और खबर आपको उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से बता दें। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ बहराइच लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए बहराइच के महासी विधानसभा में पहुंचे। जिले के बीजेपी के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को गदा देकर जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षियों पर बारी बारी तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि पहले की कांग्रेस और सपा की सरकार में किस तरीके से घोटाला होता था। उन्होंने 43 साल में पूरी हुई सरयू परियोजना का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि 43 साल बाद बीजेपी सरकार ने योजना को पूरा किया। पहले की सरकार पैसा खा जाती थी। हमने कई जिलों की हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन को सिंचित करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने बहराइच के बारे में बोलते हुए कहा कि बहराइच की धरती महाराजा सुहेलदेव की धरती है, जिन्होंने भगवान सोमनाथ के गुनहगार मसूद गाजी को मौत के घाट उतारकर यहीं उनको कब्र में दफना दिया। हमने महाराजा सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनाने का काम किया। महाराजा सुहेलदेव राष्ट्र रक्षक थे। विपक्षियों पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये इतने साल रहे, यानी इनकी सरकार इतने साल रही, लेकिन इन्होंने स्मारक नहीं बनवाया, क्योंकि इनको पता था कि अगर स्मारक बनवाया तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। मुख्यमंत्री ने रामगोपाल यादव के उस बयान का पलटवार किया जिसमें रामगोपाल ने मंदिर को वास्तु नक्शे के खिलाफ बताया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो राम को नकारते हैं वो धरती पर बोझ बने हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन धर्म में व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक राम का नाम लेता है। राम को नकारने वाले लोग भारत को नकारने जैसा काम करते हैं और भारत को नकारने वाले लोग भारत के नहीं हो सकते। ये किसी के नहीं हो सकते। तभी इनकी सरकारों में दंगे होते थे, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद कभी भी कोई 7 साल में दंगा नहीं हुआ है। हमने गरीबों को सीधा उनका हक दिया है। आइए कुछ भाषण सुन लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। बहनों और भाइयों, ये वही धरती है जिसने भगवान सोमनाथ के गुनाहगार को, सालार मसूद को मौत के घाट उतार करके उसकी कब्र इसी बहराइच में गाड़ने का काम किया था। ये महाराज सुहेलदेव की वही भूमि है और हमने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महाराज सुहेलदेव का भव्य विजय स्मारक आपके इसी बहराइच में बनाया है। बहनों और भाइयों, मुझे तो महाराज सुहेलदेव के शौर्य पराक्रम पर गौरव की अनुभूति होता है और मुझे लगता है कि वे राष्ट्र रक्षक थे, हमारे पूर्वज थे। गौरव की अनुभूति होती है महाराज सुहेलदेव के शौर्य पराक्रम पर। मैं पूछना चाहता हूं, यह देश 1947 में आजाद हुआ, आखिर महाराज सुहेलदेव का स्मारक कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया? समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं बनाया? बहुजन समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उन्हें भय था कि सालार मसूद गाजी के भक्त कहीं उसका वोट बैंक न खिसक जाए, इसलिए उन्होंने महाराज सुहेलदेव की विस्मृत करने का काम किया था। बहनों और समाजवादी पार्टी के समय क्या होता था उसका उदाहरण देखना है तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 1972 में योजना आयोग ने इसकी सहमति दी थी। 6 वर्ष फिर पस्ते में पड़ी रही। 78 में जनता पार्टी की सरकार के समय कार्य प्रारंभ हुआ और बहनों और भाइयों, 41 साल हो गए, 43 साल हो गए, कार्य पूरा नहीं हो पाया। 2017 में जब हमारी सरकार आई, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी का सहयोग लिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उपयोग किया और सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को पूरा किया। आज मैं देखता हूं कि बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, गोरखपुर में 14 लाख हेक्टेयर भूमि को सरयू जी का पानी, शुद्ध पानी मिल रहा है, सिंचाई के लिए मिल रहा है, किसान खुशहाल हो रहा है। वे योजना बना। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जो महाराज सुहेलदेव का भी अपमान करते हैं, महाराणा प्रताप का भी अपमान करते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान करते हैं
और अयोध्या में राम मंदिर के लिए कहते हैं कि तो बेकार का काम हुआ। वाह, आपकी आस्था को ये बेकार मानते हैं? अरे बेकार तो इनका ये होंगे जो इस धरती पर बोझे बने हुए हैं और राम के नाम को नकारते हैं। हमारे यहां कौन सा ऐसा सनातन धर्मावलंबी है जो व्यक्ति अपने जन्म से लेकर के और अंतिम यात्रा में राम के नाम को भूलता हो? बेटा जन्म लेता है, परिवार में कोई जन्म लेता, बेटा या बेटी जन्म लेती है, अखंड रामायण का पाठ होता है। कोई शुभ कार्य होता, अखंड रामायण का पाठ होता है। हम सोते हैं, जगते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, दुख में सुख में एक नाम लेते हैं, वह नाम है राम का नाम होता है। और अंतिम यात्रा भी निकलती है तो राम नाम सत्य है कह करके अंतिम यात्रा भी निकलती है। जहां राम हमारे श्वास श्वास में, रग रग में बसे हुए हो, वहां राम को नकारने का मतलब भारत को नकारने जैसा है। अरे भारत को नकारने वाले लोग भारत के हितैषी नहीं हो सकते, आपके हितैषी नहीं हो सकते, गांव गरीब किसान नौजवान महिलाओं के हितैषी नहीं हो सकते। और यही कारण था इनके समय दंगे होते थे। पिछले 7 वर्ष में तो यूपी में दंगे नहीं हुए, कर्फ्यू नहीं लगा। आज गरीब को उसका हक मिल रहा है। पैसा तब भी था लेकिन तब बंदर बांट होता था, आज बंदर बांट नहीं, आज गरीब को उसका हक मजबूती से दिया जाता है और माफिया पर नकेल कसी जाती है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके पास आए हैं। डॉक्टर